नमस्कार दोस्तों, वेदपत्री यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी बताएंगे जिससे आप समझ जाएंगे कि कर्म क्या है। क्योंकि हर व्यक्ति का कर्म ही है जो उसके सुख और दुख का भागी बनता है। अच्छा कर्म अच्छे भाग्य को बनाता है और बुरा कर्म दुर्भाग्य को बनाता है। एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे प्रश्न किया कि कर्म क्या है। तब महात्मा बुद्ध बोले, हे शिष्य, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसे ध्यान से सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। बहुत ही पुरानी बात है। एक राजा था, वह अपने पुत्र के साथ देश का भ्रमण करने के लिए निकला। भ्रमण करते करते राजा और राजा का पुत्र दोनों ही एक बाजार के अंदर पहुंच गए। राजा एक जगह खड़ा हो गया और तभी उसने एक दुकानदार को देखा। उस दुकानदार को देखते ही राजा तिलमिला गया और उसे लगा कि क्यों ना मैं इसे कल फांसी पे चढ़ा दूं। इस बात को राजा ने अपने पुत्र को बताया। पुत्र कुछ कहता, इतने में राजा वहाँ से आगे निकल पड़ा। उसने बाजार को अच्छे से देखा एवं परखा और फिर वह अपने महल के लिए वापस लौट पड़ा। राजा का पुत्र चिंता में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस दुकानदार की क्या गलती है। महाराज ने ऐसा कैसे फैसला ले लिया। राजा और राजा का पुत्र अब अपने महल पहुँचे। राजा के पुत्र को रात भर नींद नहीं आई और अगली सुबह राजा के पुत्र ने विचार किया कि क्यों न उस दुकानदार के पास जाया जाए और पता किया जाए कि महाराज ने आखिर ऐसा क्यों कहा। राजा के पुत्र ने तुरंत ही कपड़ों को बदला और वह दुकानदार के पास पहुंच गया। वह दुकानदार बैठा था। राजा के पुत्र ने उस दुकानदार से पूछा, तुम क्या बेचते हो? इस पर वह दुकानदार बोलता है कि मैं चंदन की लकड़ी बेचता हूँ। राजा के पुत्र ने इतना पूछा और वह आगे बढ़ गया। वह बाकी के दुकानदारों के पास गया और उस दुकानदार के बारे में पूछा तो उन दुकानदारों ने बताया कि वह ऐसे ही दुखी रहता है, चुपचाप सा रहता है, किसी से बात नहीं करता क्योंकि उसके चंदन की लकड़ी की बिक्री नहीं होती। राजा के पुत्र को बात समझ आ गई और वह वापस उसी दुकानदार के पास गया। वहाँ पे जा करके राजा के पुत्र ने पूछा, क्या बात है, तुम दुखी क्यों रहते हो? क्या कारण है तुम्हारे दुख का? यह सुनकर वह दुकानदार बोलता है, मैं दुखी इसलिए हूँ कि बहुत सारे लोग सुबह से मेरी दुकान पर आते हैं और मेरे चंदन की लकड़ी को देखते हैं, सूंघते हैं और फिर उसकी प्रशंसा करते हैं और बोलते हैं कि यह चंदन की लकड़ी की सुगंध बहुत अच्छी है। लेकिन कोई भी मेरे दुकान से चंदन की लकड़ियों को नहीं लेता, जबकि मेरी चंदन की लकड़ियों में कोई खराबी नहीं है। मेरे चंदन की लकड़ी मेरे दुकान से नहीं बिकती, जिसके कारण मैं दुखी हूँ। राजा के पुत्र को इन सब बातों को सुन के बहुत बुरा लगा। किसी के भी दुकानदार का सामान अगर नहीं बिके तो वह तो दुखी होगा ही, जबकि उसके सामान में कोई भी खराबी ना हो। राजा का पुत्र अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों राजा ने इस दुकानदार को फांसी पे चढ़ाने के लिए सोचा। राजा के पुत्र को अभी भी इस सवाल का जवाब नहीं मिला था। यह सवाल राजा के पुत्र के कानों में गूंज रहा था। राजा का पुत्र पुनः अपने महल में लौट आया और अगली सुबह फिर वह दुकानदार के पास गया और उसने दुकानदार से पूछा कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हारा चंदन बिकेगा ही नहीं तो? दुकानदार क्रोधित हो गया और वह बोला, मैं जानता हूँ कि मेरे चंदन की लकड़ियाँ ऐसे ही रह जाएंगी, इन्हें कोई भी नहीं खरीदेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के राजा की मृत्यु हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मेरे पूरे चंदन की लकड़ी बिक जाएगी और उन चंदन की लकड़ियों का उपयोग राजा के दाह संस्कार में किया जाएगा। राजा के मरने से मुझे मुनाफा होगा और मेरे चंदन की लकड़ियाँ बिक जाएंगी और मुझे पैसे भी मिल जाएंगे एवं बाजार के बाहर भी मेरे चंदन की लकड़ियों का प्रचार प्रसार होगा। मैं ऐसे ही धीरे धीरे बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। राजा के पुत्र ने जब इन बातों को सुना तो वह हैरान रह गया, लेकिन इसी के साथ साथ वह सब कुछ समझ चुका था। राजा के पुत्र ने उस दुकानदार से थोड़े चंदन खरीद लिए, जिससे उस दुकानदार को कुछ पैसे मिल गए।
पैसे मिलने की वजह से वह राजा के पुत्र के ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो गया। अब राजा के पुत्र ने सभी चंदन की लकड़ियों को उठाया और महल वापस पहुंच गया। वहां पर राजसभा चल रही थी। राजा के पुत्र ने चंदन की लकड़ियों को राजा के समक्ष रख दिया और राजा के पुत्र ने बोला, महाराज, यह सारी चंदन की लकड़ियां आपके लिए हैं। इन चंदन की लकड़ियों को उसी दुकानदार ने आपको दिया है जिसे आप फांसी पे चढ़ाने वाले थे। राजा उस चंदन को अच्छे से देखता है और परखता है और यह सब देखकर वह खुश हो जाता है। उसने अपने पुत्र से कहा, यह चंदन की लकड़ियां बहुत अच्छी हैं एवं यह बहुत ही सुगंधित हैं। उस दुकानदार को राजा ने कई असरफियां और सोने के सिक्के भेंट में दिए। राजा ने कहा, उस दुकानदार को मेरी यह भेंट देना और उससे कहना कि कभी भी अगर चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता महल में होगी तब उससे ही लकड़ियों को खरीदा जाएगा। अब राजा के पुत्र को यह सुनकर बहुत ही खुशी हुई और राजा के पुत्र ने सोचा, अब राजा उस दुकानदार को फांसी नहीं देंगे। राजा के पुत्र ने उन सिक्कों एवं मुद्राओं को उठाया और वह दुकानदार के पास पहुँचे। इधर राज दरबार जब खत्म हुई तो राजा अपने शयन कक्ष में पहुँचे। तभी राजा की पत्नी राजा के पास आई। राजा सोच में पड़े थे कि अब मैं क्या करूं? वह दुकानदार तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नेक उसके विचार हैं। जब मैं उसके बारे में सोच रहा था कि मैं उसे फांसी चढ़ा दूं, तब शायद उसके मन में यह विचार चल रहा था कि राजा पहली बार मेरे दुकान के सामने आए हैं और मुझे उन्हें कुछ भेंट देना चाहिए। तब उसने इस सुंदर भेंट को मेरे तक पहुंचाया है। उसने अच्छी एवं खुशबूदार चंदन की लकड़ियों को मुझे दिया है। राजा की पत्नी राजा की परेशानियों को साफ साफ उनके चेहरे पर देख रही थी। तभी राजा की पत्नी ने कहा, क्या हुआ महाराज, आप इतना परेशान क्यों हैं? तब राजा ने इन सारी घटनाओं को अपनी पत्नी से कह सुनाया। राजा की पत्नी ने राजा की बातों को सुना और वह बोली, महाराज, आप जो भी फैसला लेंगे वह आपकी प्रजा एवं हम सभी को मान्य होगा। मुझे उम्मीद है कि आप कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। इधर राजा का पुत्र उस दुकानदार के पास पहुंच चुका था। उस दुकानदार के सामने वह बैठ गया और अपनी पोटली को निकालते हुए उस दुकानदार से बोला कि जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं ले गया था वह राजा को अत्यंत ही पसंद आई हैं और उन्होंने तुम्हें यह पुरस्कार दिया है। दुकानदार ने तुरंत ही राजा के पुत्र के हाथों से उस पोटली को खोला तो उसमें बहुत सारी स्वर्ण की मुद्राएं थीं। राजा के पुत्र ने उस दुकानदार से कहा, जब भी महल में चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता होगी तो महल से सैनिक तुम्हारे पास आएंगे। तुम उन्हें राजा के आदेश के अनुसार चंदन की लकड़ियों को दे देना। इस पर दुकानदार की खुशी का ठिकाना न रहा। दोस्तों, अब राजा के पुत्र ने दुकानदार से प्रश्न किया, तुम तो राजा के बारे में बहुत ही बुरा सोचते रहे, लेकिन राजा कितने दयालु हैं, वह तुम्हारी कितनी परवाह करते हैं। राजा अपनी सारी प्रजा से बहुत प्रेम करते हैं, वह किसी के बारे में गलत नहीं सोचते। उस दुकानदार को राजा के पुत्र की बातों पर बहुत अफसोस हुआ। वह दुकानदार दुखी मन से बोला, मैं कितना गलत था, मैंने अनजाने में राजा के बारे में कितना भला बुरा कहा। राजा तो बहुत नेक हृदय के हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि राजा की उम्र बहुत लंबी हो। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद राजा का पुत्र बहुत खुश हुआ और वह खुशी खुशी अपने राजमहल में वापस लौट आया। दोस्तों, इसी के साथ यह कहानी समाप्त हुई। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि आप बताओ कि कर्म क्या है। शिष्यों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, इसका क्या जवाब दिया जाए। इतने में गौतम बुद्ध ने कहा, हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को कर्मों का पाठ पढ़ाया। गौतम बुद्ध बताते हैं कि किस प्रकार कर्म प्राणी के विचार होते हैं। हमारा विचार जिस प्रकार का होगा हम वैसा ही कर्म करेंगे। अच्छा या बुरा कर्म हमारे विचारों पर ही निर्भर होगा। दोस्तों, अच्छा कर्म अच्छे भाग्य को बनाता है और बुरा कर्म दुर्भाग्य को बनाता है। अगर हम सही कर्म करेंगे तो हमें उसका फल भी सही ही प्राप्त होगा, जिसमें हमारा जीवन सुखमय रहेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमारे द्वारा किया गया अच्छा कर्म हमारे पूरे जीवन को संवार सकता है।
अगर हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा गुजरेगा, सुखी गुजरेगा। अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो कभी भी हम खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि दुष्कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी ईश्वर की लाठी से बच नहीं सकता। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति निरंतर ही दुष्कर्म करता जाता है, लेकिन जब ईश्वर की लाठी उस पर पड़ती है तो कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। वह इस पाप का भागी बनता है और उसका जीवन अंधकार में डूब जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव लिखना ना भूलें।